हामिदन मुसल्लियन मुसल्लिमा अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन और सामिईन, प्यारे बच्चे बच्चियों, आपका हमारा MR नदवी चैनल में खैर मकदम है और खुश आमदीद है। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और सवाब की नीयत से शेयर ज़रूर कर दें। साथ ही साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अगर आप किसी वजह से सबक नहीं पढ़ पा रहे हैं या किसी काम की वजह से या मशगूलियत की वजह से सबक छूट जा रहा है तो डिस्क्रिप्शन में हर सबक का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से अपना सबक पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। अगर सबक समझ में नहीं आ रहा है, कुछ परेशानियां हो रही है तो आप कमेंट में लिखकर बोल सकते हैं। इंशाअल्लाह हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए जल्दी से सबक पढ़ते हैं। तो आज का सबक है तख्ती नंबर 4 में हुरूफ मद्दा का या मद्दा। क्या है? हुरूफ मद्दा का या मद्दा। तो फिर से हम तख्ती नंबर 4 का कायदा स्टार्ट करते हैं। तो तख्ती नंबर 4 में हुरूफ मद्दा है। हुरूफ मद्दा कितने हैं? 3 हैं। कितने हैं? 3। कौन कौन है? अलिफ, या, वाव। तो हम अलिफ को पढ़ चुके हैं, है ना, इसको पढ़ चुके हैं। आज इसको पढ़ना, क्या पढ़ना है? इसको। वाव मद्दा इंशाअल्लाह अगले सबक में पढ़ेंगे। चलिए ये दोनों को ख़त्म कर देते हैं। पढ़ना किसे? मुझे या मद्दा, है ना। तो चलिए या मद्दा को लिखते हैं और समझते हैं कि या मद्दा कब होता है, इसको पहचानना कैसे कि ये या मद्दा है या वाव मद्दा है, क्या करना, कैसे पहचानना है। तो क्या है आज का सबक? या मद्दा। या मद्दा कहते किसे हैं और उसको पहचानेंगे कैसे। इसमें एक नया सबक आने वाला क्या है, क्योंकि एक साकिन होगा। क्या होगा? किसी भी हर्फ के ऊपर, किसी भी हर्फ के ऊपर अलिफ से लेकर या तक किसी भी हर्फ के ऊपर छोटा सा ऐसे दाल आ जाए, उसका दो नेम होता है। क्या होता है? जज़म और सुकून। क्योंकि ये सबक फिर आपका आगे आने वाला है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे समझा दे रहा हूँ ताकि आगे दुश्वारी नहीं होगी। आप यहाँ पे समझ लीजिए इसको, फिर आगे आसानी होगी। तो इसमें दो कायदा है कि किसी भी हर्फ के ऊपर छोटा सा दाल आता है तो उसको क्या बोलते हैं? जज़्म या सुकून। इसका दो नेम है क्या? जज़्म, सुकून। उसके बाद देखना है क्या, यह हो गया। उसके बाद देखना कि या मद्दा, यानी या साकिन से पहले सिर्फ क्या होगा, क्योंकि या मद्दा हम ले रहे हैं, हर्फ उससे पहले और उससे पहले कोई भी हर्फ आ सकता है, लेकिन हर्फ के बाद क्या होगा? या ज़रूर होगा और या के ऊपर क्या होगा? जज़्म होगा। ये या हर्फ के बाद किसी भी अलिफ से लेकर या तक, यानी अलिफ से लेकर या तक कोई भी हर्फ हो इसमें, उसके बाद देखना क्या? या। और या पे क्या देखना है? छोटा सा दाल। या साकिन से पहले अब देखना है क्या? या साकिन से पहले कोई भी हर्फ हो सकता है, लेकिन देखना मुझे क्या है? या साकिन से पहले क्या देखना है मुझे? जेर। क्या देखना है? जेर आ गया तो समझ लीजिए कि या मद्दा होगा। यहाँ पे एक हर्फ हम मिसाल के तौर पर लिख देते हैं और उसके नीचे जेर देते हैं। अब ये या साकिन हो गया। क्यों बता दिए? जिस हर्फ के ऊपर छोटा सा दाल आ जाए उसको क्या बोलते हैं? जज़्म, सुकून। और जिस हर्फ के ऊपर आ रहा है उसको क्या बोलेंगे? साकिन। साकिन। तो अब क्या? या साकिन होगा। क्यों? अलिफ से लेकर या तो कोई भी हर्फ नहीं होगा, क्या होगा? या होगा। और उससे पहले देखना है, उससे पहले कोई भी हर्फ आ सकता है, लेकिन जेर को देखना, मुझे हर्फ को नहीं देखना है। अगर या साकिन से पहले जेर आ गया तो या मद्दा होगा। इस तरह क्या बताए थे? अलिफ से पहले जबर आया तो अलिफ मद्दा होगा। जेर नहीं देखना है, ना पेश देखना है। क्या करना है? आँख बंद करके क्या देखना है मुझे? जबर। जबर आया तो अलिफ मद्दा। इसी तरह या साकिन से पहले जेर हो तो या मद्दा होगा। अगर पेश हो गया या कुछ भी हुआ तो या मद्दा नहीं हो। क्या देखना मुझे? या साकिन से पहले जेर हो तो या मद्दा होगा। और इस जगह में, ये हर्फ की जगह में कोई भी हर्फ हो सकता है। वो अलिफ भी हो सकता है, हमजा भी हो सकता है, या भी हो सकता है, काफ, यानी कोई भी हर्फ हो सकता है, लेकिन मुझे देखना क्या है? जेर। अगर जेर आ गया तो क्या होगा?
या मद्दा होगा। तो कायदा कैसे याद करना है, या साकिन से पहले जेर हो तो या मद्दा होगा, या इस तरह भी याद कर सकते हैं कि जेर के बाद या साकिन हो तो या मद्दा होगा, जेर के बाद या साकिन हो तो या मद्दा होगा, या इस तरह याद करके करिए या साकिन से पहले जेर हो तो या मद्दा होगा। चलिए इस चीज़ को मैं एक बार किताब में पढ़ के सुनाता हूँ और बार बार इस चीज़ को बोलता हूँ। एक बार आप हिज्जा करें और हिज्जा करने में जो आवाज़ आएगी उस चीज़ को आप रवानगी में क्या करें, लाएं और रवानगी ही पढ़ने की कोशिश करें हत्तल इम्कान। तो चलिए पढ़ते हैं, कायदा पर याद करते हैं कि या साकिन से पहले जेर हो तो या मद्दा होगा। और साकिन बता दिए हैं क्योंकि ये बाद में भी आएगा, फिर भी मैं यहाँ बता दिया हूँ क्या, जिस हर्फ के ऊपर कोई भी हर्फ के ऊपर छोटा सा दाल आ जाए उस हर्फ को क्या बोलते हैं, उस चीज़ को क्या बोलते हैं, जज्म या सुकून। और जिस हर्फ के ऊपर आया है उस हर्फ को क्या बोलेंगे, साकिन। क्या बोलेंगे, साकिन। जिस हर्फ के ऊपर छोटा सा दाल आ जाए उस हर्फ को क्या बोलेंगे, साकिन। और उस छोटा सा दाल को क्या बोलेंगे, जज्म या सुकून, है ना। अब क्या है, या साकिन। या साकिन से पहले जेर हो तो या मद्दा होगा। अब एक बार सिर्फ हिज्जा करें, उसके बाद जो आवाज़ आएगी उस चीज़ को हम रवानगी में लेंगे। जैसे हिज्जा करते हैं, हमजा या जेर ई, और ये ध्यान दें कि आप जेर की आवाज़ नहीं पढ़ेंगे, हमजा जेर ई, ये इसको खींचना नहीं है। देखना कि हमजा या जेर यानी या साकिन से पहले जेर हो और खींचेंगे, समझ लेंगे या मद्दा होगा। हमजा या जेर ई, बा या जेर बी, ये ई बी जो बोल रहे हैं और हर्फ के जो हिज्जा कर रहे हैं उसी चीज़ को आपको रवानगी में लाना है। तो अब पढ़ते हैं, पढ़िए, सबको ही पढ़िएगा, है ना। झटका भी नहीं, है ना। लास्ट में आवाज़ को आकर क्या करना है, छोड़ देना है। जिस तरह किसी चीज़ को हम फेंकते हैं तो जाके वो आराम से कह जाता है ना, उसी तरह क्या करना है, छोड़ देना है। बी, आप कम से कम 10-12 मतलब पढ़ें ताकि आपके ज़ुबान पे चढ़ जाए। अब आते हैं क्या, प्रैक्टिस। क्या करते हैं, प्रैक्टिस में आते हैं। जो चीज़ आप ऊपर पढ़े हैं उस चीज़ का प्रैक्टिस करते हैं कि या मद्दा कैसे पहचानेंगे, क्या करेंगे, उस चीज़ को पढ़ते हैं ना। तो चलिए पढ़ते हैं। ये क्या है, दाल। क्या है, दाल। दाल पे किसकी हरकत है, ज़ेर। ज़ेर की आवाज़ कहाँ आती है, आवाज़ निकालिए इसकी, दी। अब देखना है, कायदा अभी पढ़े जस्ट, है ना। ये क्या बन गया, क्या बन गया, या। अब या के ऊपर ये छोटा सा क्या दिया है, जज़म, है ना। इसको क्या, इसको पहचानने का तरीका बताया हम, क्या कि छोटा सा था, है ना, पहचानने का तरीका हुआ। इसका डायग्राम है, क्या हुआ, जज़म हुआ। अब इस हर्फ को क्या बोलेंगे, साकिन। क्या बोलेंगे, जिस हर्फ के ऊपर
छोटा सा दाल या जज्म या सुकून आ जाए उस हर्फ को क्या बोलेंगे? साकिन। अब देखना कि या साकिन से पहले क्या आ रहा है? जेर। क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? तो क्या होगा इसमें? क्या होगा? या मात्रा। पहले क्या होगा? पहले क्या होगा? अब या मात्रा को पढ़ेंगे कैसे? एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे ना। तो अब पढ़िए इसको। दी। क्या हुआ? खींचना। दी। अब आगे देखते हैं ये क्या है? क्या है? नून के नीचे क्या हुआ? ये जेर। जेर की आवाज आ जाती है नीचे को। आवाज निकालिए इसकी। नी। अब फिर हम ये लेते हैं, ये क्या है? या के ऊपर ये क्या दिए? जज़म। क्या हुआ? जज़म। अब ये हर्फ क्या हो गया? साकिन। अब या साकिन से पहले क्यों या साकिन हो गया? ये या है, जिस हर्फ पे होगा वो हर्फ का नाम बोलेंगे। बा साकिन है, नून साकिन है, तो क्यों हम या पे दे रहे हैं ना। अब या पे क्या आ गया? जज़म आ गया। तो इस ये क्या हो गया? या साकिन हो गया। अब या साकिन से पहले क्या है? जेर। तो क्या होगा इसमें? या मतलब क्या होगा? खींचिए इसको, इसको छोड़ दिया अभी, इसकी पढ़िए। क्या होगा? अब दोनों को पढ़िए तो दोनों को बराबर खींचेंगे ना। वेरी गुड। अब आगे देखिए ये ऊपर जाते हैं। ये क्या है? ये क्या है? क्या है? फा। फा पे किसकी हरकत है? जेर की आवाज आती है नीचे को। आवाज निकालिए इसकी। अब क्या है ये? या। क्या है? या के ऊपर क्या दिए? ये जज़्म। अब क्या हो गया? या साकिन हो गया। या साकिन से पहले क्या है? जेर। क्या कायदा पड़े? या साकिन से पहले जेर हो तो क्या होगा? या मत। इसको पढ़िए। क्या? फी है ना। एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। ये क्या है? क्या? हाँ पे क्या दिए? जेर। जेर की आवाज आती है नीचे को। अब इसको आवाज निकालिए इसकी। ही। अब पढ़िए तो। वेरी गुड। क्योंकि इसमें या मद्दा हुआ इसलिए आप इसको खींचे, है ना। और ये क्या है? जबर। जेर है, जेर की हरकत है और पढ़ चुके हैं। जबर जेर पेश को, यानी जबर जेर पेश की हरकत को क्या करना है? जल्दी पढ़ना है और खींचना भी नहीं, है ना। खाली झटके भी नहीं पढ़ना। और इसको इसलिए पढ़े खींच के क्योंकि या मद्दा पढ़े, या साकिन से पहले जेर हो तो या मद्दा होगा। अब आइए आगे। ये क्या है? अलिफ। क्या? अब देखिए ये क्या बन गया? हमजा। कायदा क्या पढ़े? अलिफ हमेशा क्या होता है? खाली होता है। जिस अलिफ के ऊपर कोई भी हरकत आ गया वो क्या बन जाता है? हमजा। अब इसकी आवाज तो निकालिए। ई कैसे? जबर की है ना। जबर का हरकत। ये क्या है? रा। रा पे किसकी हरकत है? जेर की आवाज कहाँ आती है? नीचे को। दोनों को मिलाइए। अरी। ये क्या है? नून। क्या है? नून पढ़े थे। नून की कितनी शक्ल है? अब नून पे किसकी हरकत है? जेर की आवाज कहाँ आती है? इसकी आवाज तो निकालिए। नी। अब तीनों को पढ़िए। अब देखिए ये क्या है? यहाँ पे क्या दिया? ये जज़्म। अब क्या होगा? या साकिन हो गया। अब या साकिन से पहले क्या है? जेर। तो क्या होगा? अब इसको कैसे पढ़ेंगे? खींच के कैसे पढ़ेंगे? पीछे से मिलाइए। ये रा को नहीं खींचना है, रा को भी जल्दी पढ़ना क्यों? रा पे क्या है? जेर है, जेर की हरकत है, तो इसको भी जल्दी पढ़िए। खींचना किसको? इसको खींचना है एक अलिफ के बराबर। अरेनी। ये दोनों को इसको जल्दी पढ़ना है ना, क्योंकि जबर की हरकत है, जेर की हरकत है, उस पे जबर जेर पेश को जल्दी पढ़ना है ना। अब आइए दूसरे। ये क्या है? काफ पे किसकी हरकत है? जेर की आवाज कहाँ आती है? नीचे को। इसकी आवाज निकालिए। की। अब देखिए दोनों एक कायदा पीछे पढ़े हैं, अलिफ मद्दा हुआ आएगा, उसको पहचानना है। ये क्या है? ता पे किसकी हरकत है? जबर की आवाज कहाँ आती है? कहाँ जाती है? इसका आवाज निकालिए। दोनों को मिलाइए। कीता है ना।
अब ये क्या है? अलिफ। अलिफ लाम गिरा दिए। अब कायदा देखना है इसमें, क्या है? अलिफ से पहले क्या है? जबर। कौन सा कायदा होगा? अलिफ मद्दा। पढ़िए इसको, खींच पीछे से मिलाइए। इसको क्यों खींच रहे हैं? इसको क्यों खींच रहे हैं? क्योंकि इसको मद्दा होगा, है ना? क्योंकि कायदा क्या पढ़े? अलिफ से पहले जबर हो तो अलिफ मद्दा होगा, तो इसको खींचेंगे, खींच दिए। अब देखिए दूसरा कायदा, इसी में दो कायदा आपका हम पहले भी बोले थे, जब भी कोई नया सबक आएगा, कोई भी नया सबक आएगा, आपका आगे का कुछ नहीं आएगा, पीछे जो पढ़े हैं उसी का क्या होता है? प्रैक्टिस होता है, मस्क होता है। ये क्या है? क्या है? बा। बा पे किसकी हरकत है? ज़ेर की आवाज आती है, इसकी आवाज निकालिए, बी। अब ये क्या है? या पे क्या दिए? जज़्म, है ना? क्या दिए? जज़्म। अब जिस हर्फ पे जज़्म आता है उसको क्या बोलते हैं? साकिन, है ना? साकिन बोलते हैं। अब देखना वो हर्फ क्या है, जिस हर्फ पे जज़्म आएगा वो हर्फ कोई भी हो सकता है ना, समझिए बात को। जिस हर्फ पे जज़्म या सुकून आए वो हर्फ कुछ भी हो सकता है। फिर जिस हर्फ पे जज़्म आएगा उसको क्या बोलेंगे? साकिन बोलेंगे। अब देखना साकिन तो है वो हर्फ, लेकिन कौन हर्फ है? वाव है या है, बा है, जिम है, तो क्या है ये? या है, या साकिन बोलेंगे। अगर बा होता तो बोलते बा साकिन, है ना? तो क्या है? या साकिन। अब या साकिन है। अब इससे पहले भी देखना है कि अगर क्या कायदा पढ़े कि या साकिन हो और उससे पहले ज़ेर हो तो या मद्दा होता, अगर ज़बर हो तो या मद्दा नहीं होगा, कुछ और कायदा होगा। या साकिन होगा लेकिन ज़बर हो तो कुछ और कायदा होगा, पेश हो तो कुछ और कायदा होगा, है ना? दो ज़बर हो तो कुछ और कायदा होगा, वो आगे की बात है ना। एक मिसाल दे रहा हूँ, तो अब क्या कायदा पढ़े? या साकिन से पहले ज़ेर हो तो या मद्दा होगा, और इसमें क्या होगा? या मद्दा। क्या होगा? या मद्दा। पढ़िए इसको, पीछे से मिलाइए। दोनों ये भी पढ़े हैं, पढ़े इसको भी पढ़े, इसको भी पढ़े, यही दो कायदा है ना। तो ये समझिए बात को, क्योंकि कायदा अगर याद है, मजबूत ठोस रखे हैं कायदा को, आप कहीं भी पढ़ सकते हैं। और कायदा कुछ भी कच्चा रहा तो उसके बाद भूल जाएगा, नहीं पहचान पाएंगे। चलिए एक पढ़ाते हैं, उसके बाद फिर हम पढ़ाते हैं उसको। ये क्या है? अलिफ। अब क्या बन गया? क्या बन गया? किसकी हरकत है हमजा पे? पेश। पेश की आवाज कहाँ आती है? और क्या होती है? ये क्या है? जीम। जीम पे किसकी हरकत है? ज़ेर। ज़ेर की आवाज कहाँ आती है? उसकी आवाज निकालिए, जी। अब क्या है ये? या पे ये क्या दिए? जज़म दिए। अब क्या होगा ये? या साकिन, है ना? अब कायदा क्या पढ़े? या साकिन से पहले ज़ेर हो तो क्या होगा? या मद्दा होगा। तो कीजिए, पीछे से मिलाइए। अब क्या है ये? बा पे किसकी हरकत है? पेश। पेश की आवाज कहाँ आती है? तो बोलिए इसको। अब पीछे से मिलाइए। मैं एक मतलब कायदा फिर दोहराता हूँ, कायदा याद रखना है। क्या देखना है? या साकिन हो, पहले देखना कौन हर्फ है, शुरू से देखिए, पहले देखना है कि कौन हर्फ है, अलिफ से लेकर या तक कौन हर्फ है देखना है। अगर बा है, कुछ है, तो फिर कायदा या मद्दा नहीं होगा। अगर देखना कि या है और या पे भी जज़म है या सुकून है, या साकिन हो गया, अब उससे पहले देखना है कि ज़ेर हो। ज़ेर होगा तो क्या होगा? या मद्दा। ज़बर हो तो या मद्दा नहीं होगा। पेश हो तो या मद्दा नहीं होगा। ज़बर, दो ज़बर हो तो या मद्दा नहीं होगा, दो ज़ेर हो या मद्दा नहीं होगा। उस चीज़ को नहीं देखना है ना। देखना क्या है? कायदा क्या पढ़े आप? या साकिन हो और उससे पहले ज़ेर हो तो या मद्दा होगा, है ना? ये समझिएगा। क्या हो गया? उजीब। और एक पढ़ा इंशाल्लाह आज का क्लास खत्म करते हैं। ये क्या है? क्या है? यहाँ पे किसकी हरकत है? पेश। पेश की आवाज कहाँ आती है? और क्या होती है? ये क्या हुआ? वाव पे किसकी हरकत है? ज़बर। ज़बर की आवाज कहाँ आती है? ऊपर को। अब क्या हो गया? नहीं, अब क्या पढ़े? अलिफ। अलिफ से पहले ज़बर है, तो क्या कायदा होगा? अलिफ मद्दा। तो कीजिए इसमें अलिफ मद्दा, दोनों को मिलाइए। ये क्या है?
पे किसका हरकत है? जेर। जेर की आवाज कहाँ आती है? नीचे। उसकी आवाज निकालिए, री। अब पीछे से मिलाइए, ये क्या है? या। यहाँ पे क्या दिया? ये जज्म। अब क्या हो गया? या साकिन। अब कायदा क्या पड़े? या साकिन से पहले जेर हो तो या मद्दा होगा। कीजिए या मद्दा इसमें, अब क्या हुआ? पीछे मिलाइए, इसमें दो कायदा आपका आ चुका है। अली मद्दा भी आ गया, या मद्दा भी आ गया। चलिए आज के सबक यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर सबक समझ में नहीं आएगा, नहीं आ रहा है या कोई परेशानी हो रही है, आप कमेंट में लिख सकते हैं। इंशाअल्लाह उसका जवाब मैं देने की कोशिश करूँगा। आज के सबक को यहीं ख़त्म करते हैं और पेश हुआ मद्दा को इंशाअल्लाह आगे सबक पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।